वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की, यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये गद्य खंड का 5वां चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस अ स्पीच, यानी स्वीकृति भाषण। और मैं आपको बता दूं कि ये पेज आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं और यहाँ से अभी आपको बताने जा रहे हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा आपको पॉइंट पर ले चलते हैं। देखिए, कहता है फर्स्टली आई नो डैट शी वुड बिगिन बाय सेइंग डैट शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज फॉर पीस नॉट इन हर ओन नेम बट इन द सेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बुर्मा। कहता है सबसे पहले मुझे पता चलता है कि वह यह कह कर शुरू करेगी कि वह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार अपने नाम से नहीं बल्कि बर्मा के सभी लोगों के नाम से स्वीकार करेगी। She would say that this prize belongs not to her but to all those men, women and children who even as I speak continue to sacrifice their well-being, their freedom and their lives in pursuit of a democratic Burma। कहता है कि वह कहती है कि यह पुरस्कार उसके नहीं बल्कि उन सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से है जिन्होंने यहाँ तक कि मैं कहता हूँ उनकी कल्याण, उनकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक बर्मा के खोज में अपने जीवन को बलिदान करना जारी रखते हैं। There is the prize and there will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। कहता है कि उनका पुरस्कार है और उनकी शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बुर्मा के लंबे संघर्ष में अंततः जीत होगी। Speaking as her son, however, I would add that I personally believe that by her own dedication and personal sacrifice she has come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। कहता है कि हालांकि उसके बेटे के रूप में बोलते हुए मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं के समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान को स्वीकार करता हूं। यानी विश्वास कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हालांकि उनके पुत्र के रूप में बोलते हुए मुझे लगता है कि, यानी कहने का अर्थ है कि मुझे एहसास होता है, यानी मुझे अनुभव लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान से विश्वास करता हूं कि वह एक योग्य प्रतीक बन गई है जिसके माध्यम से बुर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा को पहचाना जा सकता है।
एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट दैट फ्लाइट। कहता है कि और किसी को भी उस दुर्दशा को कम नहीं समझना चाहिए। द प्लाइट ऑफ दोज इन द कंट्री साइड एंड टाउन्स लिविंग इन पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन, दोज इन पर्सन ही है, प्रिजन है, battered and tortured, the plight of the young people, the hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they have fled, that of the Buddhist monks beaten and dishonored। कहता है कि देश, कस्बों और शहरों में, या बोल सकते हैं कि देश के बाहरी यानी गांव गिराव वाले इलाके में रहने वाले उन लोगों की दुर्दशा और गरीबी और अभाव में जीवन यापन करने वाले लोगों की दुर्दशा, पीड़ित और प्रताड़ित युवा लोगों की दुर्दशा, बुर्मा की आशा, जंगलों में मलेरिया से मरना, जो वे चले गए हैं। बौद्ध भिक्षुओं को पीटा गया और अपमानित किया गया। नोर शुड वी फॉरगेट द मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड्स माई मदर हु आर ऑल इनकार्सिरेटेड। कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मां के अलावा कई वरिष्ठ और उच्च सम्मानित नेताओं को भूलनी चाहिए, जो सभी अव्यवस्थित हैं। यानी यहां पर अव्यवस्थित कहने का अर्थ है कि उन सभी लोगों को नाम यहां पर दर्ज नहीं किया गया है, जो बुर्मा के में कार्य जो में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों को नाम नहीं दर्शाया गया है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि वे जो सभी अव्यवस्थित हैं, यानी यहां पर उन सभी को उपस्थित नहीं किया गया है। राइट। It is no their behalf that I thank you from my heart for this supreme honor। कहता है यह उनकी ओर से स्वीकार है कि मैं इस सर्वोच्च सम्मान के लिए अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। द बुर्मीज पीपुल कैन टूडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द knowledge that in this far distant land their suffering has been heard and heeded। कहता है कि बुर्मीज लोग आज अपना सिर इस ज्ञान में थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं कि इस दूर की यानी इस दूर की भूमि ने उनकी पीड़ा को सुना और समझा है। और यहां पर देखिए कि आपको चरखूट साइज में आपको पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं इसके बैकग्राउंड, और यहां पर B.11 करके दिया हुआ है। कहता है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कहता है सत्य के लिए T और असत्य बयान के लिए F लिखे। देखिए यहां पर कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। कहता है एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन सितंबर 10, 1991। कहता है
सितंबर 10, 1991 को स्वीकृति भाषण दिया गया था। तो एक क्वेश्चन आपको सही नहीं है, ये आपको क्वेश्चन गलत है। कहते ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर आरिस मेड अ स्पीच। सॉरी, यहां पर देखिए, कहते ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार के अवसर पर अलेक्जेंडर आरिस द्वारा यानी अलेक्जेंडर आरिस ने भाषण दिया। ये क्वेश्चन आपको सही हो जाएंगे। अलेक्जेंडर आरिस इज वन ऑफ द ब्रदर ऑफ आंग सान सू की। कहते हैं अलेक्जेंडर आरिस आंग सान सू की के भाइयों में से एक है, एक नहीं है, क्योंकि आंग सान सू के अलेक्जेंडर आरिस पुत्र थे, इसलिए एक क्वेश्चन आपको गलत हो जाएंगे। इसलिए 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन, कहता है अलेक्जेंडर आरिस थैंक्ड फ्रॉम हीज हार्ट फॉर दिस ऑनर। कहता है देखिए कि इस सम्मान के लिए अलेक्जेंडर आरिस ने अपने दिल से धन्यवाद दिया। ये क्वेश्चन आपको सही है, क्योंकि अलेक्जेंडर आरिस ने इस सम्मान के लिए अपने दिल से धन्यवाद दिया था, इसलिए आपको 2nd क्वेश्चन सही है और 4 क्वेश्चन सही है, और 1st और 3 क्वेश्चन आपको गलत है। ये आपको अगले वीडियो में आपको बता देंगे पेज बाय पेज, क्योंकि वीडियो आपको लंबा हो जाएंगे। और हाँ, प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो शूट नहीं हो पाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इतनी घनी गर्मी है और मोबाइल से मुझे शूट करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।